हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शौगनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। मैं बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम और सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बीच आने का उद्देश्य था कि जो हमारे सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक, उनके लिए विशेष खबर है। खबर यह है कि जो NIOS के द्वारा सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, उनका सर्टिफिकेट, उनका प्रमाण पत्र NIOS के द्वारा आपके स्टडी सेंटर पर भेजा जा रहा है। जो ग्रामीण चिकित्सक अपना सर्टिफिकेट, अपना प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं तो अपने अपने स्टडी सेंटर पर जाएं और वहाँ के जो चिकित्सा पदाधिकारी महोदय हैं उनसे आप सर्टिफिकेट प्राप्त करें। कुछ ग्रामीण चिकित्सक जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए थे, फेल हो गए थे, उनका प्रमाण पत्र में थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन उनका भी प्रमाण पत्र आ जाएगा। और जो भी चिकित्सा पदाधिकारी महोदय हैं उनसे मेरा विनती सादर अनुरोध है कि जिनका प्रमाण पत्र आ गया है उनका प्रमाण पत्र अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बातें करूंगा जो हमारे फर्स्ट बैच के पास आउट ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो आपदा स्वयं सेवक का ट्रेनिंग नहीं लिए हैं और वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें अपना नाम लिस्ट में जुड़ाने के लिए अपने अपने जिला के जो जिलाध्यक्ष महोदय हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ के या फिर प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनसे आपको संपर्क स्थापित करें। उनसे मिल करके अपना नाम अवश्य सेकेंड लिस्टिंग में दर्ज कराएं, जिससे कि आपका भी आपदा स्वयंसेवक या यूँ कहें कि ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य समन्वय का ट्रेनिंग आपको प्राप्त हो सके, मिल सके। और मैं जो जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ से जो जिलाध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनसे मेरा सादर अनुरोध है कि उन सभी लोगों का जो ट्रेनिंग नहीं लिए हैं उनका नाम अवश्य दर्ज करें, अवश्य लिस्टिंग करें, ताकि उनका भी ट्रेनिंग हो सके। उनसे मेरा सादर अनुरोध रहेगा। दूसरी बात है कि कुछ ग्रामीण चिकित्सकों का कमेंट्स है कि सर ये जो ट्रेनिंग कराया जा रहा है एक दिन का, यह ट्रेनिंग बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। बिल्कुल ग्रामीण चिकित्सकों के साथ धोखा है। ग्रामीण चिकित्सकों को सिर्फ ठगने का काम किया जा रहा है। यह एक चुनावी मुद्दा है, यह एक वोट बैंकिंग है। बहुत सारे कमेंट्स कुछ ग्रामीण चिकित्सक जो कि हमेशा डालते रहते हैं, फोन पर भी बातें होती है, इस ढंग के सवाल हमेशा से करते रहते हैं। मैं उनको बता दूं कि दोस्तों, आपका नियोजन की मांग बिल्कुल सही है और नियोजन होगा, इससे बड़ा खुशी ग्रामीण चिकित्सकों की क्या होगी। इसलिए आपकी मांग को हम गलत नहीं मानते हैं। मांगे अगर सरकार मानती है तो और अति उत्तम है। ग्रामीण चिकित्सक पहले भी सरकार के साथ थी और आज भी ग्रामीण चिकित्सक बिहार के जो अभी है जो सरकार के साथ रही है। इसलिए कि बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है, ऐसा नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है जो एक 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 2015-2016 में ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दिलाने का काम किए हैं। NIOS के द्वारा एक वर्षीय कोर्स कराई है। उनकी सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, सरकार की जो रेफरल अस्पतालें हैं, सरकारी अस्पतालें हैं, चाहे वो PHC हो, CHC हो या सदर अस्पताल हो, तो ट्रेनिंग दिलाने का जो काम किए हैं यह वाकई में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आप याद करें, हाँ, पहले मैं बातें करूं समायोजन की, तो दोस्तों सरकार की जो अस्पतालों में आपका जो मांगे है समायोजन का, यह मांग गलत नहीं है, सही है। लेकिन हम समझते हैं कि आपकी जो ट्रेनिंग कराई गई CCH कोर्स को, CHW भी उसको कहा जाता है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, तो इस पद के लिए हमें नहीं लगता है कि अभी तक कोई ये पद पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो, क्योंकि इसके लिए सरकार के द्वारा जब समायोजन होती है तो नोटिफिकेशन जारी होता है
तकनीकी सेवा आयोग या फिर अन्य एजेंसियों के द्वारा बहाली की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके लिए बिल पास होता है, बहुत सारी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया जब फुलफिल होती है तो बिहार में जितने भी जिला है, जैसे 38 जिला है, 38 जिला के ग्रामीण चिकित्सक अपने अपने जिला में जो फॉर्म निकलता है उस फॉर्म में आप लोग भरते हैं और आपके या तो लिखित एग्जाम होता है या फिर इंटरव्यू एग्जाम होता है, चाहे जो भी प्रक्रिया हो आप कर पाते। तो वह एक नियोजन का प्रक्रिया है और यह आपको जो पटना के बापू सभागार में जो आपको ट्रेनिंग कराई जा रही है, एक दिवसीय ट्रेनिंग कराई जा रही है। यह सिर्फ मात्र यह ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है। और आपका सवाल ये भी रहता है जो कमेंट्स करके बताएं कि सर एक दिन के ट्रेनिंग में हम लोगों ने क्या सीखा, एक दिन के ट्रेनिंग से क्या होगा, मुझे और ट्रेनिंग दी जाए, इससे भी बेहतर तरीका से ट्रेनिंग दी जाए। तो दोस्तों इसके लिए आपको धैर्य रखने की जरूरत है। पहले आपका नाम दर्ज हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आगे भी इससे भी बेहतर ट्रेनिंग होगा और आपको बताया जाएगा कि आपदा में कैसे आपको कार्य करना है। आपने सीखा होगा, देखा होगा कि नेचुरल आपदा कैसे आता है, प्राकृतिक या नेचुरल आपदा, प्राकृतिक आपदा जिसको हम कहते हैं, और दूसरा आपदा होता है जो कि आर्टिफिशियल आपदा भी कह सकते हैं या फिर मानव निर्मित आपदा, जैसे सड़क दुर्घटना हो जाना, है ना, इस तरह से पानी में डूब जाना, हैंगिंग करना, बहुत सारे, या फिर जो आपदा आता है ना, या भूकंप, जो नेचुरल आपदा में आपका बाढ़ आ जाना, कैसे उससे सुरक्षा करना है आपको ट्रेनिंग के माध्यम से बताया गया। और आपका कोरोना तो आपने जानते ही हैं कि ये भी एक नेचुरल आपदा है। इस तरह से या फिर अन्य बहुत सारे आपदे हैं। तो आपको आपदा में अगर भगवान न करे देश पर ऐसा कभी विपत्ति आवे, कोरोना जैसा क्राइसिस आवे, महामारी आवे, जिससे कि लोग जाने चले, क्योंकि आप है तो देश है तो जहान है, पूरी दुनिया है। तो आपदा नहीं आना ही अच्छी चीज है। और सबसे खुशी की बात क्या है कि जो बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो उनकी अध्यक्षता में हम सभी लोगों को एक ट्रेनिंग मिला है। तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद और भरोसा है कि इससे भी और अच्छी खबर देखने को मिलेगी। और सरकार तो बार बार कह ही रही है कि भाई आपका जो ट्रेनिंग कराया जा रहा है और आप लोग ट्रेनिंग ले, और इससे भी आपको 2025 में अच्छी खबर मिलने की संभावना है, मिलने की उम्मीद है। तो कहीं न कहीं हम सभी लोगों के इसी उम्मीद पर दुनिया चली है, इसी उम्मीद पर हम लोग भी चल रहे हैं। और हम बात करेंगे कि कुछ ग्रामीण चिकित्सक हैं जो कमेंट्स करते हैं, गलत कमेंट्स लिखते हैं, है ना, कि आप एलबी सर के चमचा हैं, एलबी सर के दलाल हैं, ये है वो है, तरह तरह की बातें लिखते हैं। खैर ये चीज मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह आपकी संस्कार है, यह आपका जो सो क्या कहें, पारिवारिक संस्कार है जो आपके परिवार से मिला है, जो आपको इस तरह की बयानों को लिखते हैं। क्योंकि मैंने तो हमेशा से आपको सम्मान देने का काम किया है। आपको याद होगा जब हम लोग आपस में पटना में हो या फिर अन्य कहीं पर एक दूसरे से जब वार्तालाप करते हैं, जब परिचय देते हैं, तो कितना खुशी मिलता है, कितना अच्छा लगता है। और आप फिर जब अलग में मोबाइल पर एक दूसरे पर कटाक्ष करना, टिप्पणी करना, गलत चीज़ों लिखना, यह चीज़ अच्छा चीज़ नहीं है। दोस्तों मैं आपको हमेशा से इस चैनल के माध्यम से, जो कि यह चैनल प्रजापति हेल्थ केयर है, इस माध्यम से आपको हमेशा ग्रामीण चिकित्सकों की जो भी खबरें होती है, अपडेट न्यूज होती है, मैं आपको देने का काम करता हूँ। कई % लोग ऐसे हैं जो आपको इस ढंग की सूचनाएं देंगे, यहाँ तक कि ग्रामीण चिकित्सक इतना व्यस्त रहते हैं कि उनको खुद का पता नहीं रहता है कि कल जो है से कि ट्रेनिंग है, मीटिंग है या कुछ ऐसे। तो कहीं ना कहीं यह जो एक मीडिया है, यूट्यूब एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप जान पाते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप वीडियो को आप देख करके आप समझ लेते हैं कि हाँ यहाँ यह चीज़ होने वाला है, वह चीज़। तो मैं तो हमेशा से आपके लिए अच्छा ही कार्य कर रहा हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़ने का मौका मिला है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ग्रामीण चिकित्सकों की जो अपडेट खबरें हैं जो आपको मिल सके, आपको हासिल हो सके। तो आप सभी को पुनः
नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी आपका मंगलमय हो, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।